क्रिसमस बड़ा दिन आया है। क्रिसमस यानी प्रभु यीशु का जन्म दिवस। इस महान पर्व पर हम भला कैसे चुप रह सकते हैं। इस कोरोना महामारी काल 2020 में प्यार बांटने से कोरोना वायरस हमें रोक नहीं सकती। इस बड़े दिन में हमारे भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने में बाधा नहीं बन सकती। और तो और ईश्वर के प्यार को मनुष्य तक पहुंचाने तथा दो दिलों के प्यार को महसूस करने से रोक नहीं सकती है। अतः हर वर्ष की तरह ही हम आज होली क्रॉस विमेंस कॉलेज परिवार दिल और मन से इंटरनेट के माध्यम से एक साथ प्रभु ईश्वर के जन्म का पर्व मनाते हैं। इस दिन को हम क्रिसमस या बड़ा दिन के नाम से जानते हैं। तो आज वह बड़ा दिन आ गया है। आप सभी के साथ खुशियाँ बांटने का समय। आपकी आँखों में सजे हो जो भी सपने और दिल में छुपी हो जो भी अभिलाषाएं, ये क्रिसमस का पर्व उन्हें सच कर जाए, आपके लिए है हमारी यही शुभकामनाएं। तो आइए हम सभी चलते हैं बेथलेहम नगर यीशु ख्रीस्त का दर्शन करने। प्रभु के जन्म का संदेश। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीला के नासरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। दूत उसके पास से चला गया। मरियम और एलिजाबेथ का मिलन। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया।
ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य हैं आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, यूसुफ को स्वप्न में स्वर्गदूत का संदेश। मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ हैं वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुंह से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। प्रभु ईसा का जन्म। उन दिनों कैसर अगस्तुस ने समस्त जगत की जनगणना की राजाज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्वेनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीला के नासरेत से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलहम गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वही थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए। क्या एक रात के लिए ठहरने के लिए जगह मिल सकती है? यहाँ जगह नहीं है, आगे
कौन है? क्या हुआ इतनी रात में? क्या आज रात के लिए आपके पास ठहरने की जगह मिल सकती है? ओह, ऐसा है। यहाँ बगल में गौशाला घर है, वहाँ पर आप शरण ले सकते हैं। ने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरने में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। चरवाहों को स्वर्गदूत का संदेश। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को अपने झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं। देखिए, मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। यह आप लोगों के लिए पहचान होगी। आप एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लिटाया हुआ पाएंगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह दिखाई दिया, जो यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करता था।
चरवाहों की भेंट। जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए तो चरवाहों ने एक दूसरे से यह कहा, चलो हम बेतलेहम जाकर वह घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। लहर है आज जहां में, छाई बहार है आसमान में, गूंज उठा आज यहाँ सारा संसार, दूतों ने गाया जय जयकार। खुशियों की लहर है आज जहां में, छाई बहार है आसमान में, गूंज उठा आज यहाँ सारा संसार, दूतों ने गाया जय जयकार। दूर गगन में चमकता सितारा कर रहा है हमको इशारा, दूर गगन में चमकता सितारा कर रहा है हमको इशारा। क्योंकि जन्मा है, देखो जन्मा है, जन्मा है राजा हमारा। ज्योतिषियों का आगमन। इसके बाद 3 ज्योतिषियों ने बालक का तारा उदित होते देखा। यह तारा उनके आगे आगे चलता रहा और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुँचने पर ठहर गया। वे घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। Respected faculty members, parents and my dear students, my warm greetings to each and every one of you. Christmas is a celebration of God's love for mankind. It gives us the message that we have a God who loves everyone unconditionally. When we love someone, we give gifts to that person as an expression of our love. God loves us so much that He allowed His only Son, Jesus Christ, to be born as a human in the most humble and ordinary situations of life, so that He understands our human nature and teaches and helps us to live a good life and give life and joy to others by loving everyone and especially the unloved, forgiving those erring, helping the needy, comforting the afflicted, and by bringing smile on the gloomy faces. So, the real meaning of Christmas is to have the Spirit of Christ.
to be rich in compassion and mercy, to cherish peace and goodwill. I take this opportunity to greet you and wish you all a blessed Christmas. This Christmas is special due to the COVID-19 pandemic, yet it brings the message of hope that God still loves the world. May this season bring a lot of joy, peace and light to you, your families and to the world. Once again, I wish you Merry Christmas. God bless. अंत में कॉलेज परिवार की ओर से आप सभी को YouTube के थ्रू हमारे साथ जुड़ने के लिए आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल हैप्पी क्रिसमस, Merry Christmas. एंड हैप्पी न्यू ईयर। We wish you a Merry